फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जखर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, से वेदर ट्रू और फॉल्स मीन्स हमें इसमें बताना है ट्रू कौन सा है देन फॉल्स कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो हमारे स्क्वायर हैं। दिस इज अ फॉल्स, व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, देन रेक्टेंगल की नहीं होती। दिस इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर पैलोग्राम, क्या सारे रोम्बस पैलोग्राम होते हैं? दिस इज अ ट्रू, व्हाई? पैरेलल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देन रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो डायगोनल्स होता है वो मिड पॉइंट पे आके खत्म होता है पैरेलल में, एंड देन रोम्बस में भी होता है। सो दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर हैं वो हमारे रोम्बस और रेक्टेंगल हैं। दिस इज अ ट्रू, यस। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी काइट है मीन्स काइट, काइट की शेप हमारी ये होती है, इसके टू साइड्स अपोजिट होते हैं, देन रोम्बस की सारी साइड्स अपोजिट होती हैं। सो दिस इज अ फॉल्स। नेक्स्ट, उसके बाद ऑल रोम्बस आर काइट, इसमें सारे रोम्बस क्या काइट होते हैं? यस, ट्रू। व्हाई? क्योंकि रोम्बस के हम अपोजिट साइड्स एक ले सकते हैं एंड देन काइट की तो होती है, तो इसलिए ट्रू। Then all square are not parallelogram, क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? दिस इज अ फॉल्स, व्हाई? बिकॉज जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की होती है। तो क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रैपेजियम, मीन्स पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, देन एटलीस्ट ट्रैपेजियम की वन तो होगी। सो दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर ट्रैपेजियम, जितने भी स्क्वायर है वो सारे ट्रैपेजियम होते हैं। सो दिस इज अ ट्रू, व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की पैरेलल साइड तो होती हैं, एटलीस्ट ट्रैपेजियम की वन तो होगी। सो दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ देन फोर राइट एंगल, मीन्स हमें ऐसी फिगर बतानी है जिसकी फोर साइड्स इक्वल हों और दूसरा क्या है जिसके राइट एंगल हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ इक्वल, जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस होते हैं, देन जिसके राइट एंगल बनते हों जिस एंगल फिगर्स में से, तो वो कौन सा है हमारा? स्क्वायर में से राइट एंगल बनते हैं, देन रेक्टेंगल में से भी हमारे राइट एंगल बनते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर बी सेकंड। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. First of all, a quadrilateral, we know that square is a quadrilateral, simply reason because quadrilateral की फोर साइड्स होती हैं, फोर साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या लिखेंगे? इट हैज फोर साइड्स। तो फर्स्ट का आंसर तो इजीली है।
इसका आंसर क्या है? इट हैज 4 sides. Then next a parallelogram. अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में बताना है. So a parallelogram अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में. देन अपोजिट पैरेलल्स भी इक्वल होते हैं. और देखिए फर्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं. सो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ओके, नेक्स्ट क्या होता है पैरेललोग्राम में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स को. देन नेक्स्ट पैरेललोग्राम हो गया. क्वाड्रिलेटरल होगा. रोम्बस में भी हमें बताना. रोम्बस में देखिए all sides are opposite. all sides are equal. Then diagonal bisect 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, देन आ रेक्टेंगल में क्या होता है देखिए. रेक्टेंगल में जो हमारा ये होता है इनर एंगल इनके 90 होते हैं. तो क्या लिखेंगे इनर एंगल इज 90. और देन अपोजिट साइड्स भी होते हैं. ना रेक्टेंगल में. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है. नेम द क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल्स मींस डायगोनल्स किसको बाइसेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा बाइसेक्ट ईच अदर. सही, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बाइसेक्ट ईच अदर. कौन कौन से ऐसे फिगर है. फर्स्ट स्क्वायर, पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. उसके बाद आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर. ऐसे कौन से डायग्राम जो परपेंडिकुलर होते हैं. सो आई स्टार्ट करते हैं. परपेंडिकुलर, स्क्वायर एंड रोम्बस. ओके, उसके बाद हमें इक्वल बताने की डायगोनल्स के इक्वल कौन कौन से होते हैं. सो कौन कौन से होते हैं. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर बी 4. देन फिफ्थ में क्या है. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. हम रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कन्वेक्स एंड कनकेव में डिफरेंट पता होना चाहिए. तो कनकेव मीन्स जिसके डायगोनल्स बाहर बनते हैं एंड कन्वेक्स मीन्स जिसके डायगोनल्स अंदर बनते हैं. सो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स अंदर बनते हैं इसलिए उसको कन्वेक्स कहते हैं. सॉरी, कन्वेक्स के अंदर डायगोनल्स बनते हैं ना. देखिए कनकेव एंड कन्वेक्स. कन्वेक्स में देखिए हमारा ये फिगर है. कन्वेक्स में इसके डायगोनल्स
अंदर बन रहे हैं। देन कनकेव में हमारे पास है दिस डायगोनल। ओके, सो इसके बाहर की साइड्स बन रहे देखिए, और इसके अंदर साइड बन रहे हैं, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। इसलिए हमने उसने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल को हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ में क्या है हमारा, सिक्स्थ, ABC is a right angled triangle. Point 0 is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why 0 is from A, B and C. So देखिए हमारे पास जो भी ABC है ना वो हमारे राइट एंगल है, देन मिड पॉइंट पे 0 है पॉइंट, और 0 के अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, A and C. So A and C are right angle. ओके, देन हमने एक्सपेंड कर लिया एक और एंगल D. सो ये दोनों मिलके क्या बन गए, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, सो अपोजिट डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर के, तो लिख देंगे। और हमें इसमें ये भी बताना है कि OA, OB, OC, OD के इक्वल डिस्टेंस है या फिर O से BCD इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इजीली, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करें ना। ओके, नेक्स्ट उसमें बताना है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या नहीं। सो कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। सो ये हमारे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, okay, so this question numbers being exercise 3.4 के सारे सम्स। थैंक